ऐसा अपना बेटा समझता था। ऐसा मत करो दुर्जन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। दुर्जन, आज मालूम हुआ ये सब तेरी चाल है। अगर मारना चाहता है तो जान से खत्म कर दे। अगर मारना चाहता है तो जान से खत्म करके, अगर बच गया, अगर दुर्जन बच गया तो साले तेरे जिस्म में तेजाब रानी माँ, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब आप हमें इजाजत दें और हम राजकुमार की लाश को उठाएं, शमशान घाट ले जा करके इनकी वहीं पर चिता लगाएं। मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ दूं? ले जा मेरे बेटे। नहीं, मेरे बेटे को ले जाओ। मेरे बेटे की चिता नहीं लगाना। मेरे बेटे की लाश गंगा माँ की गोद में दफन कर देना। हमने उसी दिन कहा था कि आज का दिन हमेशा के लिए याद रखेंगे। याद रखेंगे। राम सिंह, गांव वालों को आवाज लगाओ, 4 लोग बुला करके लाश उठाओ और शमशान घाट की तरफ ले चलो। आवाज लगा के बुला सको। उठाओ इसकी लाश को शमशान घाट की तरफ ले चलो। और महाराज अमन सिंह, अभी तो सिर्फ तुम्हारा बेटा मरा है। एक दिन महारानी तुझे राज्य से बाहर निकालूंगा और महाराज अमन सिंह तुम्हारा तो वो हाल करूंगा कि एक बूंद पानी के लिए तरसा दूंगा। अब हम शमशान घाट की तरफ चलते हैं। छेरा टमाटर
लाल कहाँ रह जाता है? अरे इतने लंबा सफर करा जा तो लैया नमकीन लेत रहे। देखो बस्ती में जाते जाते तो काफी दिन हो गए हैं। जी बाबा। आज मेरे दिल के अंदर एक उमंग जागी है। कौन सी? आज सर्वप्रथम पहले हम दोनों चलते हैं गंगा किनारे। अच्छा। वहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर हम बस्ती की तरफ चलते हैं। अच्छा। तो इसलिए अगर कुछ गाना बजाना जानते हो तो गाते बजाते गंगा जी की तरफ चलो। अरे बाबा इतनी सी बात? और क्या? अरे बजना में तो लाइन लागी, खड़ाई लागी बचन। सुनाओ सुनाओ। जैसे चूहे महुआ राजा, जैसे चूहे महुआ राजा, चूहे मर जवानी। ये भजन गा रहे हो, ये सारे कलयुग का बिरहा गा रहे हो, यही भजन है? अच्छा तुमको पसंद नहीं है क्या? अरे ये कोई भजन है? चलिएगा मैं तुम्हें दूसरा सुनाती हूँ बाबा जी, सुनिएगा। अच्छा अच्छा सुनाओ जिसमें राम का नाम आता हो। आपकी पक्का राम के नाम आ जाइए। अरे कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, सुन लिया बाबा राम के नाम आएगा। अरे कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, मन की आंखें खोल प्यारे, मन मस्ती में डोल प्याले, माल मेरा कहना। वाह देख ली बाबा। हाँ अच्छी बात है। और माल मेरा कहना, दम पे दम का भी बाबा। तो जमाने का घोड़ा है कारी, ये साले पूरी पल्ली बिगाड़ देता है तो हर बात। कहीं दम मार रहा है, कहीं क्या कर रहा है, पागल कहीं का। साई साई गाँव में बहुत पीटूंगा भी तुम्हें। बाबा हमारे लगे यही तरह के भजन है। इसी तरह के भजन गाते हो? हाँ बाबा यही तरह। और बड़े बाबा घूम रहे हो आराम खोर का। अबे तुम्हारा चेला हूँ सीख रहा। गाइएगा बाबा कोई अच्छी सी भजन। सुनो सुना अब यहाँ से चलता हूँ गंगा तरफ, और गंगा में स्नान किया जाएगा, गंगा मैया से कुछ वरदान लिया जाएगा, और उसके बाद फिर बस्ती की तरफ चलते हैं। क्यों? लेकिन गाते हुए कैसे? अरे ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति जलाते चले, और फूल की गंगा बहाते चले।
यहाँ ने तुम्हारा नौतो काट दे ले पहले मगरमच्छी खोसो। हाँ वही खोसो। देखो देखो गंगा किनारे है गंगा है। हाँ पहले लाई चबैना उबैना हो जाए तो फिर मुर्दा दे। पहले गौदान कराओ फिर दाना चबैना कराओ। अरे यार कहीं है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। रामलाल देखो क्या बोल रहे हैं। देखो तो गंगा जी में कितने खिचुहा मूल निकाल रहे हैं। अरे बहुत खेचुहा निकाल रहे हैं। इधर कुछ खिचहू निकाल रहे हैं यार मूल। अरे ये शैतानो लागा भूतों पर ऐसे कहा यार। चलो भाग चलो भैया। गंगा जी कितने जोरों से धारा के साथ बह रही है। क्यों नहीं बाबा। अब ऐसा करो कपड़ा उतारो झोली रख दो उसके बाद एक एक करके स्नान कर लेते हैं। क्यों नहीं बाबा। चलो तो मोखर पकड़ो और मैं पहले स्नान करूंगा। चला लगता है नदी के किनारे से कोई कहा रहा है। बाबा ये आवाज कहाँ से आ रही है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आवाज जैसे कोई इंसान की आ रही है और बहुत काफी परेशान है। आओ चलते हैं गंगा के। चल क्या बात बाबा। आदमी जिंदा है और उसके सारे बदन में जहर फैल गया है। लगता है किसी सर्प ने इसे डस लिया है और उसकी सांसें चल रही है। केवल जिस्म नीला पड़ गया है। अब मुझे इसे होश में लाना होगा और उसी सर्प को जिस सर्प ने इसे काटा है उसी सर्प को यहाँ बुलाना होगा और उसी सर्प से इसके विष को निकालना होगा। जब ये होश में आएगा तब ये मुझे सब कुछ बताएगा। इसलिए उठाओ मेरी बोखर और मैं उस धूम को बजाऊंगा और उस सांप को बुलाता हूँ।
कौन है बेटा? बाबा जी, और यहाँ कैसे? आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ बाबा जी। आप सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ बाबा। क्या चाहते हो बेटा? क्या जानना चाहते हो? अरे आपके इसमें बात कोई था, इसमें बात कोई था, बता दो कहिए। इसमें बातें तो कुछ खास ही नजर आ रही है, लेकिन आने से पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? और बताओ, अरे अपना जगह मुकाम बताओ, अरे अपना जगह मुकाम और कहाँ है लाल तुम्हारा? पिता का क्या है तेरे नाम, पिता का क्या है तेरे नाम और कहाँ है लाल तुम्हारे बेटा? तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बाबा जी, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ हाँ। और कहाँ का रहने वाला हूँ तो सुनिए बाबा, बोलो। आपसे मैं सब कुछ बता रहा हूँ बाबा जी। और बताता हूँ बाबा जी साहब, और बताता हूँ बाबा जी साहब, और सूरज चढ़े मेरो अमन सिंह मेरे पिता, अमन सिंह मेरे पिता, और सूरज गढ़ गोपाल, कैसे हालत मेरी और हुई मेरे भगवान, मैं कैसे जाऊं अपने धाम, मैं कैसे जाऊं अपने धाम, बताता हूँ बाबा जी। ऐसे सूरजगढ़ महाराज अमन सिंह का एक लौता वारिस मुझे लोग कुंवर वीर सिंह के नाम रखते बाबा। क्या कहा?
कि तुम सूरतगढ़ के महाराज सम्राट अमर सिंह के बेटे हो और तुम्हारा नाम कुंवरवीर सिंह है। बेटा कुंवरवीर सिंह, कहिए बाबा जी। शायद तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। अगर तुम फिर सूरतगढ़ वापस जाओगे तो तुम वहां बेमौत मारे जाओगे। इसलिए आज ये मदन लाल सफेरा कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी बेटा। और एक दिन तुम्हें सूरतगढ़ लेकर जरूर चलूंगा। बाबा जी, आज आपने मेरी नई जिंदगी दी। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये बात है बाबा, तो मैं आज के बाद अपने राज नहीं जाऊंगा। आपके पास रहूंगा, आपका बेटा बनकर रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। आप जो भी कहेंगे करने के लिए तैयार हूँ बाबा जी। बेटा कुंवरवीर सिंह, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो आज से मैं तुम्हारा नाम बदल देता हूँ। आज के बाद तुम कुंवरवीर सिंह नहीं रहोगे। आज के बाद तुम मेरे साथ संत वीर बनकर रहोगे। तुम्हें लोग संत वीर के नाम से जानेंगे और तुम्हें इस वीर की विद्या इतनी बड़ी सिखा दूंगा कि तुम संत वीर सपेरे के नाम से मशहूर हो जाओगे। और काफी भूख प्यास से परेशान हो, इसलिए आज चलते हैं। आज मैं तुम्हें अपने बेटे बिजली से मुलाकात करवाता हूँ। आओ मेरे साथ बाबा। क्या बताऊं भगवान, सुबह से शाम आने को समय आ गया और अभी तक मेरे पिताजी ने भी स्नान करके नहीं आई। मैं अपने बाबूजी के आने का इंतजार करता हूँ। बेटे बिजली, कुछ नहीं बाबूजी, बस आपका इंतजार कर रही थी। मैं तो आ गया हूँ। अच्छा हुआ, लेकिन साथ साथ एक तुम्हारे लिए अनोखी वस्तु लेकर आया हूँ। क्या? देखो सामने तुम्हारे कौन खड़ा हुआ है? कौन है? आज ऊपर वाले ने तुम्हें तुम्हारे पास तुम्हारा भाई बनाकर भेज दिया है। अभी तक तुम हर रक्षाबंधन के दिन रोती थी कि मेरे पास कोई भाई नहीं है, लेकिन आज ये देखो तुम्हारा भाई आ गया है। ऐसा करो कि बहुत भूखा है बेचारा। ठीक है बाबू, शाम को सारी बातें इसकी बताऊंगा और मैं जा रहा हूँ थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए। आप जा सकते शाम हैं। तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है बाबू, जो सूखा रूखा घर में रखा हो दोनों भाई बहन मिलकर खाओ। हाँ? जाओ। मैं चल रहा हूँ। जा तुम भी जाओ बाबा के साथ। आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? जा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सोती रहूगा? नहीं, सो नहीं रही थी, मैं तुम्हारा लोगों को इंतजार कर रही थी। आप लोग बाहर लेट लगा रही थी। हम लोग आशीर्वाद दिए तुम्हारे बाबा के साथ जाइए। हम लोग कीड़ी आ जल्दी से ले जाओ। जा। वाकई में भैया, क्या बात, आज तक मैं संसार में पिता का प्यार पा सकी, लेकिन हमेशा जब रक्षाबंधन का दिन आता था मैं एक भाई के लिए हमेशा आंसू अपने घर में बहाया करती थी कि काश अगर मेरे कोई भाई होता तो आज मैं भी रक्षाबंधन के दिन खुशियां मनाती। लेकिन आज मैं क्या देखती हूँ कि ऊपर वाले ने वर्षों पहले जो मेरी झोली खाली थी आज मेरी झोली भर गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए भैया। मैं ममता की प्यार से, मुझे प्यार चाहिए। बहन, तुम्हारा भाई वादा करता है कि तुम्हारे भाई का प्यार सदा तुम्हारे साथ रहेगा और ये आशीर्वाद है तुम्हारे साथ था हमेशा। आज आप हमारे घर आई
मैं आपके हाथों में राखी का धागा बांधना चाहती हूँ भैया। अगर ये बात है तो इसी अवसर पे तुम्हारा भाई तुम्हारे घर आया है और सोचने की बात, लाओ राखी का धागा और शौक से बांधो अपने भाई को। रखिया बंधा ले भैया सावन जिया तुला हाथ में तो राखी का धागा बांधकर भाई और बहन का प्यार बहुत मजबूत कर दिया भाई। और तुम्हारा भाई वादा करता है कि आज के बाद तुम्हारा भाई अपनी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं देखेगा, अपनी बहन को सदा खुशहाल ही देखेगा। और कोई ऐसे मुसीबत कोई सा संकट आता है तो तुम्हारा भाई वादा करता है कि तुम्हारे सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। तो तुम्हारे भाई क्या है, देखिए बहन देखो मुझे भूख लगी है और चलकर भोजन दीजिए। राजमाता बहुत बड़ा गजब हो गया रानी माँ। अभी मैं अपनी प्रजा की तरफ से भागता हुआ चला रहा हूँ, हमारी प्रजा रो रही है रानी माँ। किस लिए मेरी प्रजा रो? और रो के कह रही है कि जब से महाराज के बदन में रोग हो गया है, अगर महाराज के बदन को कोई देखेगा तो उसके भी सारे बदन में कोढ़ हो जाएगा। ये मेरी प्रजा ऐसा कभी नहीं कह सकती है। तुम ये क्या कहते हो? राजमाता मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि ये बात सत्य है रानी माँ। और रास्ते में मैं एक बात और सोचा रहा था। वो कौन सी बात है? कि अपनी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। अगर महाराज को इस राज्य से निकाल के बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया जाए और वहीं पर इनका इलाज चलता रहे, जब ये ठीक हो जाएंगे तो हम दोबारा लेकर के फिर आ जाएंगे। लेकिन मती जी, मैं कैसे महाराज को छोड़ दूं? राजन, आप तो यहाँ के न्यायाधीश हैं और अपनी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए तो राजन सब कुछ किया जा सकता है। महामंत्री दुर्जन सिंह जी बड़े बड़े राजाओं ने अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए बड़े बड़े त्याग किए हैं। काश मेरे यहाँ रहने से हमारी प्रजा को कष्ट है तो मैं सूरजगढ़ को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इस राज्य में कभी नहीं आऊंगा। रानी माँ, जब महाराज जाने के लिए तैयार हैं तो आप हमें इजाजत दें और हम
महाराज को इस राज्य से निकाल के बंगाल की खाड़ी में छोड़ के आते हैं। ले जाओ मेरे महाराज को, इन्हें कोई तकलीफ न होने पाए। रानी माँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपके चरणों का गुलाम हूँ, ना आपको परेशानी होगी और ना महाराज को परेशानी होगी। राजन, अब आप हमारे साथ आवे, हम आपको बंगाल की खाड़ी में छोड़ के आते हैं। मेरा बेटा इसलिए चला गया। आज मेरे पति बंगाल खाड़ी जा रहे हैं, मैं सूरजगढ़ में कैसे रह सकती हूँ तना? नहीं, मैं कैसे रह सकती हूँ? कहिए राज, बताओ। मेरे महाराज को अच्छी तरीके से इलाज करवाना, जब ठीक हो जाए तुम्हें लेकर अवश्य आना। ठीक है राज, बताओ।